Hello students, today we shall start from the paragraph 7. The following Sunday Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. एक संडे को लैंचो ने लेटर डाला था गॉड के नाम पे और उनसे 100 पीसोस की डिमांड की थी। नेक्स्ट संडे को वो फिर वापस आया टाउन में पोस्ट ऑफिस में और वो थोड़ा जल्दी आ गया और उसने पूछा if there was a letter for him कि क्या उसके नाम पे कोई लेटर आया। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. पोस्टमैन ने स्वयं लैंचो के हाथ में वो पत्र दिया वाइल जबकि जो पोस्टमास्टर था जिसने ये अच्छा काम किया था वो अपने ऑफिस के डोरवे से ही लैंचो को देख रहा था और उसके लैंचो के फेस पर खुशी और संतोष के भाव को महसूस कर रहा था। बट लेकिन क्या होता है क्या कि लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन लैंचो को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने एनवेलप में मनी देखा, पैसा देखा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा उसको ईश्वर पर विश्वास था कि मतलब मैंने लिखा है तो मुझे जवाब मिलेगा और ईश्वर मुझे मदद करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज होता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसों को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो कहता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लैंचो को मना कर सकते हैं जो लैंचो ने रिक्वेस्ट की है उस चीज को देने से। इमीडिएटली अचानक से लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो विंडो पर जाता है और वो पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल जो होती है आप अक्सर देखते हैं ना पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी एक जगह होती है जहाँ चेयर टेबल लगी जिसमें लोग अपना काम कर लेते हैं, तो वो पब्लिक राइटिंग टेबल के पास जाता है एंड स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू करता है विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रोज, और जो उसकी ब्रोज होती हैं मतलब उसके फेस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और सिकुड़न होती है, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो अपने विचारों को उस पर लिख रहा होता है, मतलब बहुत सोच समझ के उसके फेस पे स्ट्रेस आ जाता है और वो लिखता है लेटर। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, और जब वो लिख चुका होता है तो वो विंडो पर दोबारा जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है विच ही लिख, जिसे वो लिख करता है और एनवेलप के ऊपर चिपका देता है विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और तेजी से एक घूसे जैसा मुक्के जैसा उस पर मार करके उसको फिक्स कर देता है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो लेटर बॉक्स में वो मेल बॉक्स में लेटर डालता है द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर जाकर उसको खोलता है और उसमें लिखा होता है इट सेड, उसमें लिखा रहता है गॉड, हे ईश्वर, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much। और वो उस पत्र में लिखता है कि हे ईश्वर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें केवल 70 pesos मेरे पास तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास जो बाकी बचा पैसा है वो भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमान लोगों का झुंड है। लैंचो, तो इस तरह से आप देखते हो कि ये जो पूरी स्टोरी है इसमें लैंचो की जो ईश्वर में आस्था है, जो उसका फेथ है, जो उसकी ट्रस्ट है वो बहुत गहरी है और उसे पूरा यकीन है कि अगर उसने ईश्वर से मदद मांगी है तो उसे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। लेकिन उसका जो लेटर मिलता है उसमें पोस्टमास्टर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। पोस्टमास्टर को लैंचो का जो ईश्वर में विश्वास है वो बहुत अच्छा लगता है और वो उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए उसकी मदद करने का हर संभव प्रयास करता है। अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इकट्ठा करता है, अपने एम्प्लॉयज़ और अपने फ्रेंड से भी कलेक्शन करता है,
लेकिन फिर भी वो 100 पीसोज कलेक्ट नहीं कर पाता और 70 पीसोज उसको भेज देता है। बट इसके बाद भी लैंचो का जो ईश्वर में आस्था होती है वो ख़त्म नहीं होती और वो ईश्वर से कहता है कि आप मुझे जो बाकी के 30 पीसोज बचे हैं वो भी मुझे भेज दीजिए, वो 30 पीसोज भेज दीजिए और उसे मुझे डायरेक्ट मेरे घर पे दीजिएगा। मतलब उसकी कहने का था कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज इट इज़ अ बंच ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि यहाँ बहुत ही बेईमान लोग रहते हैं। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और आप वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे और क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे और उसे लर्न करेंगे।